हेलो गाइस। आज मैं मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेरी लेकर आई हूँ। कॉल पर या फिर पर्सनल सेशन में मैं इस क्वेरी को बहुत अच्छे से रिज़ॉल्व कर पाती हूँ, बहुत अच्छे से लोगों को आंसर कर पाती हूँ। आज मैं इस वीडियो के थ्रू कोशिश करूँगी कि मैं आपके इससे रिलेटेड सभी सवालों का जवाब दे पाऊँ, आपके जो भी डाउट्स हैं उनको दूर कर पाऊँ। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत से लोगों का ये कहना होता है कि जब हम मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं तो क्यों हम नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा जल्दी मैनिफेस्ट कर लेते हैं और क्यों हम पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। जैसे कि लोगों का ये कहना होता है कि जैसे कि जब आप कहीं जा रहे होते हैं तो आप कह रहे होते हैं कि मुझे लेट नहीं होना है या मैं लेट नहीं होना चाहती, या आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आप ये कहते हैं कि मैं रिजेक्ट नहीं होना चाहती या मैं फ़ेल नहीं होना चाहती। किसी एग्ज़ाम को लेकर आप ये कह सकते हैं, या आप किसी रिलेशनशिप में हैं या आप किसी प्रोस्पेक्ट से मिलने जा रहे हैं और आपके थॉट्स ऐसे हैं कि मैं नहीं चाहती कि वो बंदा मुझे रिजेक्ट करे, या मैं नहीं चाहता कि वो लड़की मुझे रिजेक्ट करे, या इस तरह के कोई भी थॉट्स आ रहे हैं आपके माइंड में कि आप किसी चीज़ को लेकर पहले से ही ये कहने लगते हैं कि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, और वो चीज़ क्यों हो जाती है जो आपको नहीं चाहिए होती है। तो आपका ये कहना होता है कि आपको वो चीज़ नहीं चाहिए, आप बार बार कह रहे हैं कि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, बट वो चीज़ हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ द यूनिवर्स ये है कि आप कितना भी कह लें कि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, तो यूनिवर्स को नहीं सुनाई दे रहा है। यूनिवर्स नो जैसा वर्ड नहीं सुन रही है, यूनिवर्स आपके किसी भी नेगेटिव वर्ड को नहीं सुन रही है। इसे और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ कि जब आप ये कहते हैं कि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, तो आप ज़रा चेक करिए कि आपके इनर मन में क्या चल रहा होता है, आपके क्या थॉट्स होते हैं और आपकी क्या फीलिंग्स होती हैं। जब आप ये कहते हैं कि मैं लेट नहीं होना चाहती या मैं लेट नहीं होना चाहता, तो उस सिचुएशन में आप अपने मन में कहीं ना कहीं डरे हुए होते हैं कि ऐसी सिचुएशन ना हो जाए कि आप लेट हो जाएं, ऐसा कुछ ना हो जाए, और आप कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग्स वैसी होने लगती है, आप डर जाते हैं आपके लेट होने से होने वाला जो भी इफ़ेक्ट होगा उसके बारे में सोचकर, और आप कहीं ना कहीं पहले से ही उन सिचुएशंस को इमेजिन करना शुरू कर देते हैं कि जब आप लेट हो जाएंगे किसी मीटिंग के लिए या कहीं पर भी आप जा रहे हैं, तो जब आप लेट हो जाएंगे तब क्या सिचुएशन होगी, उसके क्या रिजल्ट्स होंगे। इसी तरह से जब आप कहते हैं कि आप किसी एग्ज़ाम में फ़ेल नहीं होना चाहते, या आप किसी इंटरव्यू में रिजेक्ट नहीं होना चाहते, या आप चाहते हैं कि वो जॉब आपको मिल जाए, और आप ये कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जॉब मुझे ना मिले या इस इंटरव्यू में मैं फ़ेल हो जाऊँ, या इस तरह की कोई भी सिचुएशन, तो आप हमेशा यही गलती कर रहे होते हैं। आपका फोकस अनवांटेड पर होता है, आपका फोकस उस चीज़ पर होता है जो आपको नहीं चाहिए। तो आप बार बार जब ये कहते हैं कि ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए, तो आपका फोकस उस चीज़ पर चला जाता है जो आप बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। आपकी थॉट्स वैसी हो जाती हैं, आपकी फीलिंग्स वैसी हो जाती है, आप डर जाते हैं फ्यूचर के रिजल्ट्स को लेकर, और आप कहीं ना कहीं अननोइंगली उस चीज़ को इमेजिन करने लगते हैं जो आप बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। इसी तरह से जब आप ये कहते हैं कि मैं बीमार होना नहीं चाहता, तो आपका फोकस उस बीमारी पर होता है, आपके थॉट्स उस बीमारी के बारे में होते हैं। आप बार बार उस बीमारी के बारे में डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि ये बीमारी अगर आपको हो गई तो उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी आपकी लाइफ में। इस तरह की आपकी थॉट्स हो जाती हैं, आप डर जाते हैं, आपका फोकस लैक पर हो जाता है, और आपका फोकस हेल्थ की लैक पर हो जाता है, हेल्थ की एब्सेंस पर हो जाता है, और आप उन्हीं चीज़ों को इमेजिन करने लगते हैं जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए। और इस तरह से अल्टीमेटली आप जब ये कह रहे हैं कि मैं बीमार होना नहीं चाहता, तब भी आप बीमारी को ही इनवाइट कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो बनाने का रीज़न ये है कि मेरे कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना है कि जब हम ये कहते हैं कि हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, तो वो चीज़ हमारी लाइफ में अट्रैक्ट हो जाती है बहुत ही ईजीली। तो हम उन चीज़ों के लिए भी यही कहना स्टार्ट कर दें, जैसे मनी है, रिलेशनशिप है, जॉब है, या कुछ भी है, तो उनके लिए भी हम इसी तरह से कहना स्टार्ट कर दें कि मुझे मनी नहीं चाहिए, मुझे जॉब नहीं चाहिए, मुझे रिलेशनशिप नहीं चाहिए, या मुझे मैरिज नहीं चाहिए। तो इस तरह से कहकर भी तो हम उन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो आप जानते ही होंगे कि
एफर्मेशंस जब हम बनाते हैं तो हमेशा एफर्मेशंस पॉजिटिव सेंटेंस में ही बनाई जाती हैं, उसमें हम किसी भी नेगेटिव चीज़ पर या किसी भी चीज़ के लैक पर फोकस नहीं करते हैं। ऐसा क्यों? जैसे कि जब आपको जॉब चाहिए होती है तो आप अफर्म ये नहीं करते हैं कि मुझे जॉब नहीं चाहिए, आप ये अफर्म करते हैं कि मुझे ऑलरेडी मेरी डिज़ायर्ड जॉब मिल गई है, मेरी डिज़ायर्ड सैलरी में मिल गई है। जब आपको रिलेशनशिप चाहिए होती है तो आप ये नहीं कहते कि मुझे नहीं चाहिए, आप ये कहते हैं कि मुझे मेरा डिज़ायर्ड पार्टनर, मेरा वंडरफुल पार्टनर मिल गया है। इसी तरह से मनी के लिए भी आप कभी भी ये नहीं कहते हैं कि मुझे मनी नहीं चाहिए, आपकी एफर्मेशंस ऑलवेज पॉजिटिव सेंटेंस में ही होती है कि आपको कितना मनी चाहिए, वो मनी आपको ऑलरेडी मिल गया है। अब सवाल ये है कि यहाँ पर अगर हम ये कहते हैं कि मुझे मनी नहीं चाहिए, स्टिल मनी तो नहीं आ रहा है, तो यूनिवर्स उस मनी को हटाकर क्यों नहीं हमें मनी दे देता? यूनिवर्स को क्यों नहीं ये सुनाई देता कि मुझे तो मनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली तो मुझे मनी चाहिए ही। मैं तो सिर्फ उसी नेगेटिव वर्ड को यूज़ करके यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ कि मैं जो कह रही हूँ वो यूनिवर्स किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही है। सो गाइज़, जब हम डिज़ायर्ड चीज़ों के लिए इस तरह से नेगेटिव वर्ड को यूज़ करते हैं, जैसे कि जब हम कहते हैं कि मुझे मनी नहीं चाहिए, तो यूनिवर्स हमें मनी नहीं दे रहा है, वो एग्जैक्टली हमारे सेंटेंस को क्यों फॉलो कर रहा है, क्यों हमारा अट्रैक्शन सेम हो रहा है? क्योंकि जब आप ये कह रहे हैं कि मुझे मनी नहीं चाहिए, तो आप ये चेक करिए कि आपका फोकस कहाँ है। क्या आपका फोकस मनी की अबंडेंस पर है? क्या आप मनी नहीं चाहिए कहते वक्त ये सोच रहे हैं कि आपको मनी चाहिए और आपके पास अबंडेंस में मनी आ रहा है और आप उस मनी से एंजॉय कर रहे हैं जो भी आप करना चाहते हैं? नहीं ना। जब आप ये कह रहे हैं कि मुझे मनी नहीं चाहिए, तब उस टाइम पर आपके थॉट्स कैसे हैं? उस टाइम पर आपका फोकस मनी की लैक पर ही है, मनी की एब्सेंस पर ही है। आप यही सोच रहे हैं कि आपके पास अबंडेंस नहीं है, आप यही सोच रहे हैं कि आपके पास कहीं से मनी आ नहीं रहा है, और आप यही सोच रहे हैं कि उस मनी की एब्सेंस में आप बुरा फील कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी थॉट्स, आपकी फीलिंग्स और आपकी इमेजिनेशंस तीनों लैक पर है, एब्सेंस पर है, और यूनिवर्स आपको वही दे रही है। आप जो सोच रहे हैं, जो फील कर रहे हैं, जो इमेजिन कर रहे हैं, एग्जैक्टली वही तो मैनिफेस्ट हो रहा है आपकी लाइफ में। तो आपको जो चाहिए, आपको उस पर फोकस करना होता है, ना कि निगेटिव सेंटेंस पर, ना कि निगेटिव चीज़ों पर। आई होप कि मैं आपको क्लियरली ये टॉपिक पर बहुत अच्छे से समझा पाई हूँ। मैं और अच्छे से क्लियर कर देती हूँ इस टॉपिक को कि आपको जब कोई भी चीज़ चाहिए होती है, कोई भी आपकी मैनिफेस्टेशन होती है, चाहे वो जॉब है, चाहे वो करियर है, चाहे वो मनी है या फिर रिलेशनशिप है, आपको उन चीज़ों में लैक पर या एब्सेंस पर फोकस नहीं करना चाहिए, आपकी करंट रियलिटी पर फोकस नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब आप प्रेजेंट में उसकी करंट रियलिटी के बारे में सोच रहे हैं जो कि आपके पास नहीं है, जो कि लैक और एब्सेंस के बारे में है, आप जब उसके बारे में सोच रहे हैं तो आप फ्यूचर में वही चीज़ अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपको उस चीज़ की अबंडेंस के बारे में सोचना चाहिए, आपको अनवांटेड की बजाय वांटेड थिंग्स के बारे में सोचना चाहिए। जब आप किसी चीज़ को ये कह रहे हैं कि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, दैट मीन्स कि आपका फोकस अनवांटेड चीज़ पर है। जो चीज़ आपको नहीं चाहिए, आप उसके बारे में बार बार सोच कर अपना टाइम और अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। आप बार बार कह रहे हैं कि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, तो आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है, आपकी एनर्जी जा रही है, और जहाँ पर आपकी एनर्जी जा रही है वहीं पर वो चीज़ क्रिएट हो रही है। आपको वांटेड चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, आपको अपना सारा टाइम, अपनी एनर्जी, अपनी सारी वाइब्रेशंस पॉजिटिव चीज़ों पर लगानी चाहिए, उन चीज़ों पर लगानी चाहिए जो चीज़ें आपको चाहिए। जो लोग कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन उनके लिए वर्क नहीं करता, वो लोग हमेशा एक ही गलती करते हैं। वो लोग हमेशा उस चीज़ के बारे में सोचते हैं जो चीज़ें उनको नहीं चाहिए। वो लोग हमेशा बुरा बुरा लैक सोचते रहते हैं, एब्सेंस के बारे में सोचते रहते हैं, और उन्हीं चीज़ों को फील करके उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट करते रहते हैं। जब आप चाहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना, आप चाहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके फेवर में काम करे, तो इसका सबसे सीधा सिद्धांत यही है, सबसे इजी तरीका यही है कि आप उस चीज़ की अबंडेंस के बारे में सोचें। आप प्रेजेंट को बिल्कुल भूल जाएं, आप अपनी करंट रियलिटी को बिल्कुल भूल जाएं, और आप एब्सेंस के बारे में ना सोचकर आप उसकी अबंडेंस के बारे में सोचें कि प्रेजेंट में वो चीज़ भले ही आपके पास नहीं है, लेकिन आपको अबंडेंट फील करना है। आपको ये सोचना है कि फ्यूचर में जब वो चीज़ आपके पास होगी, उस टाइम पर आपकी थॉट्स कैसी होंगी, आप कैसा फील करेंगे, आप उस चीज़ से क्या क्या करेंगे, आपकी वो मैनिफेस्टेशन पूरी करने के
बाद क्या क्या होगा आपकी लाइफ में, क्या क्या पॉजिटिव चेंजेस होंगे, आपको सिर्फ यही सोचना है और उन्हीं चीज़ों को इमेजिन करना है, क्योंकि इस तरह से आपका फोकस अनवांटेड से वांटेड पर शिफ्ट होगा। आपका फोकस लैक से सीधे सीधे अबंडेंस पर शिफ्ट हो जाएगा, और जब आपका फोकस अबंडेंस पे होगा तो यूनिवर्स आपकी लाइफ में उन्हीं चीज़ों को मैनिफेस्ट करेगा। आई होप इस वीडियो में आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्यों हम है की बजाय नहीं है को ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट करते हैं। तो अब से पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करिए और जो चाहिए उसके बारे में सोचना स्टार्ट करिए, और वांटेड चीज़ों को एडवांस में ही अप्रिशिएट करना स्टार्ट करिए। अपनी फेवरेट चीज़ों के बारे में, अपनी मनचाही चीज़ों के बारे में सोचना स्टार्ट करिए। इस तरह से आप उन सब चीज़ों को और ज़्यादा जल्दी अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट कर पाएंगे। हमारे थॉट्स जैसे होते हैं हमारी लाइफ में, हम वैसी ही चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। हम कई बार किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, बहुत सारी टेक्निक्स अप्लाई कर रहे होते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता कि हम कहाँ पर क्या गलत कर रहे हैं। अब्राहम हिक्स कहती हैं किसी भी चीज़ के दो सब्जेक्ट होते हैं, एक तो लैक, दूसरा होता है अबंडेंस। आप कोई भी चीज़ चाहते हैं, मान लीजिए आपको मनी चाहिए, अब आप अपने थॉट्स चेक करिए कि आपका फोकस किस चीज़ पर है। आपके पास मनी नहीं है, मनी की लैक है, मनी की एब्सेंस है, एब्सेंस को आप फील कर रहे हैं, और आप ये फील कर रहे हैं कि मनी की एब्सेंस में आपकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और किस तरह से क्या क्या प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। तो इस तरह से आपका फोकस, आपको चेक करना है कि आपका फोकस मनी की एब्सेंस पर है, यानी कि लैक पर है। और जब आपका फोकस लैक पर है तो आप और ज़्यादा लैक वाली सिचुएशंस को ही अट्रैक्ट कर रहे हैं। दूसरी सिचुएशन होती है अबंडेंस की। जब आप मनी की अबंडेंस के बारे में सोच रहे हैं, आप मनी को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका फोकस मनी की अबंडेंस पर होना चाहिए। आपका फोकस, आपके जो थॉट्स हैं वो ये होने चाहिए कि जब आपके पास मनी होगा, ठीक है प्रेजेंट में नहीं है, लेकिन आपको वो नहीं सोचना है, आपको फ्यूचर के बारे में ये सोचना है कि जब आपके पास मनी होगा, अबंडेंट होगा, उस सिचुएशन में आपके थॉट्स कैसे होंगे। आपको ये सोचना है कि जब आपके पास मनी आ जाएगा तो आप उस मनी से क्या क्या करेंगे। आपको अबंडेंस के बारे में सोचना है। जब आप उस मनी से अपनी ज़िंदगी में आने वाले पॉजिटिव चेंजेस के बारे में सोचेंगे, तब आपका फोकस ऑटोमेटिकली लैक से अबंडेंस पर शिफ्ट हो जाएगा। और आपको यही करना है। आपको कभी भी कोई भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रही हैं, अगर आप अपने लिए जॉब भी मैनिफेस्ट कर रही हैं, तो आप अपने थॉट्स चेक करिए कि आप जॉब की लैक में, जॉब की एब्सेंस में जो चीज़ें हो रही हैं, क्या उन चीज़ों पर फोकस कर रही हैं, या आपको जॉब मिल जाएगा उसके बाद क्या पॉजिटिव चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में, आपका फोकस वहाँ पर है। इसी तरह से अगर आप रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रही हैं, अपने लिए पार्टनर या मैरिज मैनिफेस्ट कर रही हैं, तो आप क्या सोच रहे हैं। क्या आप ये सोच रहे हैं कि अभी आपकी लाइफ में डिज़ायर्ड बंदा नहीं है, अभी आपको कोई नहीं मिल रहा है पर्सन, या किसी भी तरह से इस तरह के वो सोच है आपकी अभी कि आपकी लाइफ में पर्सन ना मिलने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स को आप फेस कर रहे हैं, या फिर आपके फोकस यहाँ है कि जब आपको आपका डिज़ायर्ड पार्टनर मिल जाएगा, जब आपकी शादी हो जाएगी, उस वक्त पे आपके थॉट्स कैसे होंगे, कैसी आपकी फीलिंग्स होंगी, और क्या क्या पॉजिटिव चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में। तो इस तरह से आपको अपने हर मैनिफेस्टेशन पे आपके जो भी थॉट्स हैं, आपको चेक करने हैं कि आपके थॉट्स लैक पर है या फिर अबंडेंस पर है। आपको अपनी करंट रियलिटी के बारे में नहीं सोचना है, करंट रियलिटी जो कि आपके लाइफ में उस चीज़ की एब्सेंस को दर्शाती है। आपको करंट रियलिटी नहीं, आपको फ्यूचर की अबंडेंस के बारे में सोचना है कि जब वो चीज़ आपकी लाइफ में आ जाएगी, उस वक्त आपके क्या थॉट्स होंगे और क्या आपके बिलीव्स होंगे और किस तरह से आपकी फीलिंग्स होंगी। उन चीज़ों से आपकी लाइफ में क्या क्या पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। जब आप इस तरह से उन चीज़ों के पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स के बारे में सोचना स्टार्ट करते हैं, तो आपका फोकस ऑटोमेटिकली लैक से अबंडेंस की तरफ शिफ्ट हो जाता है। और जब आपका फोकस अबंडेंस पर होता है, तो आप ऑटोमेटिकली अलाइनमेंट पे आ जाते हैं और आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें होने लगती हैं जो आप चाहते हैं।